अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद अली और आप देख रहे हैं खूनी संडे। उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा अपने अफ़ज़मान में रखे, हर बुरी बला, हर बुरी नज़र और हर बुरी आफत से हमेशा महफूज रखे, आमीन। दोस्तों, आज का ये वाक़या सिंध के एक ऐसे इलाके पे वाक़िफ़ है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और जो इस हकीकत को जानता है यकीनन वो शख्स कभी ना कभी उस गाँव की तरफ गया ज़रूर होगा। आज का ये मौजू काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चैनल पर आने वाले तमाम नए सारिफिन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस मुल्क, किस शहर और किस इलाके से हमारी वीडियो देख रहे हैं। मौजू का आगाज़ करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़िएगा। सिंध के दूर दराज इलाके में एक छोटा सा गाँव था जिसका नाम नूराबाद था। गाँव छोटा था मगर उसके इर्द गिर्द घने जंगल फैले हुए थे। दिन के वक्त जंगल काफ़ी हरा भरा लगता था। हर तरफ खूबसूरत पौधे और नहरें बह रही होती थीं, लेकिन रात होते ही उस जगह का जैसे रंग ही बदल जाता था। जो मंजर दिन में खूबसूरत और हसीन लगता था, रात को उसी मंजर से खौफ आता था। अंधेरा इतना घना होता था कि अपना हाथ भी देखना काफ़ी मुश्किल लगता था। गांव के बुजुर्ग हमेशा एक पुरानी कहानी सुनाया करते थे कि जंगल के बीच एक दरवाज़ा लगा हुआ है। उसके इर्द गिर्द ना कोई दीवार, ना कोई घर, ना कोई इमारत है, बस ज़मीन में आधा धंसा हुआ एक दरवाज़ा है। लेकिन अजीब बात यह थी कि हर बुजुर्ग एक ही बात करता था कि कभी उस दरवाजे को खोलने मत जाना। लेकिन क्यों, ये कभी किसी ने नहीं बताया। एक दिन कुछ लड़कों ने फैसला किया कि वो इस राज को जानकर रहेंगे, और उस रात जो हुआ उसके बाद वो गांव कभी पहले जैसा नहीं रहा। गांव में 4 दोस्त रहते थे, एहसन, बिलाल, समीर और जुनेद, जो लगभग 20 से 22 साल के करीब थे। वो बचपन से ही एक दूसरे के साथ रहते थे और उनकी दोस्ती काफ़ी अच्छी और पक्की थी। एक शाम जब वो लोग एक चाय के होटल पर बैठे हुए बातें कर रहे थे, तभी वहां पर एक बुजुर्ग आदमी आए जिसकी उम्र करीब 80 से 90 साल लग रही थी। आंखें काफ़ी कमज़ोर थीं, मगर उनकी आवाज़ काफ़ी भारी थी। उस वक्त उन्होंने देखा कि वो लड़के उसी दरवाजे के बारे में बात कर रहे हैं। तभी उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि तुम लोग जंगल की तरफ मत जाना। बिलाल ने उनकी बात सुनी और ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहा, क्यों बाबा, ऐसा क्या है वहाँ? हम तो लाजमी उस दरवाजे को देखने जाएंगे। ये बात सुनकर तीनों दोस्त ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, मगर उस वक्त उस बुजुर्ग आदमी का चेहरा काफ़ी गुस्से से भरा हुआ था। उन्होंने उनसे कहा कि कुछ चीज़ें मजाक नहीं होती। एहसन ने पूछा, आखिर ऐसा क्या है उस दरवाजे के पीछे? एहसन की ये बात सुनकर करीम चाचा कुछ देर खामोश रहे और फिर काफ़ी घबराते हुए कहा, मैंने अपनी जवानी में उस दरवाजे को खुलता हुआ देखा था। उस रात मेरे साथ 5 लोग थे और सुबह सिर्फ मैं ही जिंदा बचा था। ये बात सुनकर होटल पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। तभी उन्होंने कहा, अक्सर जवानी खतरों को चैलेंज समझती है। उस रात चारों दोस्तों ने फैसला कर लिया था कि वो काला दरवाज़ा ज़रूर देखेंगे। अगली शाम वो चारों उस जंगल की तरफ चले गए। रात के करीब 11:30 बज रहे थे और वो लोग जंगल के बीचों बीच पहुंच चुके थे। चांद उस वक्त आसमान पे आधा था और हवाएं काफ़ी ठंडी चल रही थीं। जितना वो जंगल के अंदर जा रहे थे, उतना ही एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। अजीब इसलिए कि हमेशा उस जंगल से जानवरों के चीखने की और रोने की आवाज़ें आती थीं, मगर आज बिल्कुल खामोशी थी। ना किसी परिंदे की आवाज़ और ना कोई हवा की आवाज़, बिल्कुल खामोशी। ऐसी खामोशी जो खून तक को लर्जा के रख दे। आखिरकार वो एक खुली जगह पर पहुंचे और वहां उन्हें वो काला दरवाज़ा नजर आया। वो दिखने में बिल्कुल वैसा ही था जैसा लोग कहानियों में सुनाया करते थे। पुराना, स्याह और काफ़ी जंग लगा हुआ था। गौर से देखने पर उस पर कुछ अजीब से नक्श नजर आ रहे थे। जुनैद ने धीरे से कहा, यार ये तो वाकई काफ़ी अजीब है।
एहसन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और उसने दरवाजे को हाथ लगाया। दरवाज़ा बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था। बिलाल ने हंसकर कहा, बस इतनी सी बात थी। तभी उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा तो समीर को एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। उसने डरते हुए कहा, यह सब पागलपन है, इस दरवाजे को मत खोलो। बिलाल ने हंसते हुए कहा, और अगर खोल दूं तो? उसकी इस बात पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। बिलाल ने आहिस्ता से हैंडल घुमाया और वो दरवाज़ा खुद ब खुद खुलने लगा। अजीब बात यह थी कि वो दरवाज़ा इस तरीके से खुल रहा था कि जैसे वो किसी इमारत में लगा हुआ हो। एक पल के लिए जैसे सबकी सांसें ही रुक गई हों। दरवाजे के पीछे कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा, और वो अंधेरा ऐसा था कि वहाँ पर टॉर्च की रोशनी भी काम नहीं कर रही थी। एहसन ने अंदर की तरफ जब टॉर्च घुमाई तो अंदर रोशनी गायब होती जा रही थी, जैसे वहाँ पर कोई ऐसी मखलूक हो जो उस रोशनी को अपनी तरफ खींच रही हो और ख़त्म कर रही हो। तभी अंधेरे के अंदर से एक आवाज़ आई, जैसे कोई औरत मदद के लिए चिल्ला रही हो। सब एक दूसरे की तरफ काफ़ी हैरत से देखने लगे। फिर एक बच्चे की चीखने की आवाज़ सुनाई दी और फिर कुछ बहुत सारे बुजुर्ग लोगों के रोने की आवाज़ें आने लगीं। देखते ही देखते उस जगह का माहौल बदलता जा रहा था। कभी किसी के हंसने की आवाज़ तो कभी किसी के बातें करने की आवाज़ सुनाई देने लगी। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो सारी आवाज़ें एक साथ आ रही थीं। ये देखकर बिलाल का रंग जैसे उड़ सा गया हो। उसने चिल्लाते हुए कहा, बंद करो इसे। जुनैद फौरन आगे बढ़ा और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। दरवाज़ा तो बंद हो गया, लेकिन वो आवाज़ें नहीं रुकीं। सबने सुकून का सांस लिया, मगर उन्हें इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि अब काफ़ी देर हो चुकी है। चारों गांव की तरफ लौटने लगे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उस रात सबने एक ही ख्वाब देखा, और ख्वाब में वो काला दरवाज़ा नज़र आ रहा था और उसके पीछे जैसे कोई लाल आंखें चमक रही हो, और वो आंखें हज़ारों की तादाद में थी। तभी अचानक सुबह एहसन की चीखते हुए आंखें खुल गईं। वो घर से बाहर निकला और उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। बज़ाहिर दिखने में वो गांव बिल्कुल खाली लग रहा था। ना कोई आदमी, ना कोई जानवर, और ना कोई परिंदा, कुछ भी नहीं। उसे ऐसा लग रहा था कि हर घर के दरवाजे खुले हुए हैं, मगर घरों में खाने बनने की खुशबू आ रही थी, लेकिन कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था। एहसन दौड़ता हुआ बिलाल के घर गया तो उसने देखा कि बिलाल, समीर और जुनैद ये सब मौजूद थे, मगर हैरत की बात यह थी कि इन चारों के अलावा गांव में कोई नज़र नहीं आ रहा था, जैसे पूरा गांव एक साथ कहीं गायब हो गया हो। बिलाल रोने लगा और यही कह रहा था कि ये हमने क्या कर दिया। समीर काँप रहा था। तभी जुनैद ने कहा, हमें जंगल वापस जाना होगा। सब जानते थे कि असल जवाब वही था। उस रात वो लोग दोबारा उस जंगल की तरफ गए, मगर अब जंगल का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। दिखने में हर दरख्त बिल्कुल टेढ़ा नजर आ रहा था। जमीन से अजीब सी बदबू आ रही थी और अंधेरे में अजीब से साए चलते हुए नजर आ रहे थे। जब वो उस खुली जगह तक पहुंचे तो उन्हें वहां पर वो काला दरवाज़ा पहले से भी ज्यादा बड़ा नजर आ रहा था, और इस मर्तबा उस मिट्टी पर कुछ निशान बने हुए थे, जैसे वहां से कोई हजारों लोग गुजरे हों। और हैरत की बात यह थी कि वो निशान दरवाजे से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे थे। समीर ने कांपते हुए आवाज में कहा, या अल्लाह, यह हमने क्या कर दिया। तभी उन्होंने देखा कि दरवाजे के पीछे एक और चीज खड़ी हुई थी, एक आदमी, या शायद आदमी जैसी कोई चीज। उसका जिस्म इंसानों जैसा था, मगर चेहरा इंसानों जैसा नहीं था, सिर्फ सियाह और कालापन था। वो धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ रहा था और फिर भागना शुरू कर दिया। ये देखकर वो चारों दोस्त वापसी की तरफ भागने लगे। वो मखलूक बिल्कुल उनके पीछे थी और उसकी रफ्तार काफी तेज थी, मगर वो इंसानों की तरह नहीं भाग रही थी। गौर से देखने पर ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो जमीन पर अपने पांव घसीट रही है। खौफ के मारे बिलाल फिसल कर वहीं गिर गया और सब वहीं रुक गए। देखते ही देखते वो मखलूक उसके सर पर खड़ी हो गई। बिलाल जोर से चिल्लाया और अगले ही लम्हे वो वहां से गायब हो गया। ये मंजर देखकर किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। एहसन ने जोर से चीख मारी, मगर कोई कुछ नहीं कर सकता था।
बिलाल अब जा चुका था। तीन दोस्त जान बचाते हुए दरवाजे तक पहुंचने लगे। जुनैद ने कहा, हमें अंदर जाना होगा। समीर ने गुस्से से कहा, पागल हो गए हो, अंदर कैसे जाएंगे? जुनैद ने कहा, हाँ, वरना हम सब मारे जाएंगे। और वो मखलूक धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। उनके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। एहसन ने दरवाजा खोल दिया और तीनों अंधेरे में कहीं खो गए थे। तभी एहसन ने जल्दी से वो दरवाजा खोला और वो तीनों उस अंधेरे में कूद गए। जब उनकी आंखें खुलने लगीं तो वो एक जंगल में नहीं थे, वो एक ऐसी दुनिया में थे जहां पे आसमान बिल्कुल काला सिया था। जमीन राख से भरी हुई थी। दूर दूर तक टूटे हुए मकान नजर आ रहे थे और हर तरफ लोग खड़े हुए उनकी तरफ देखे जा रहे थे, मगर सबकी आंखें जैसे खून से भरी हुई थीं और सब खामोश थे। एहसन को काफी खौफ महसूस हो रहा था, क्योंकि उसको उन लोगों के दरमियान में नूराबाद के लोग नजर आ रहे थे। उसके अपने माँ बाप, बहन भाई, बच्चे, पड़ोसी, हर वो शख्स जिसको वो जानता था। लेकिन हैरत की बात यह थी कि कोई अपनी जगह से हिल नहीं रहा था। शायद ये उस जगह पर थे जहां पर रूहों को कैद किया जाता है। अचानक आसमान में एक जोरदार गरज हुई। एक बहुत बड़ा साया जो आसमान से नीचे उतर रहा था। उसकी लंबाई करीब किसी इमारत जितनी थी। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं और उसने कहा, तुमने वो दरवाजा खोला है। आवाज काफी भारी थी, ऐसी भारी आवाज कि जो इंसान के सीने के अंदर तक एक अजीब सी वाइब्रेशन कर दे। एहसन ने पूछा, तुम कौन हो? वो मखलूक मुस्कुराते हुए उसके करीब आने लगी और कहा, मैं उस दरवाजे का रखवाला हूँ। समीर रोने लगा कि गांव वालों को छोड़ दो, उनका क्या कसूर है? तभी उस मखलूक ने कहा, उनकी रूहें अब मेरी हैं। जुनैद ने धीरे से एहसन की तरफ देखा और मुस्कुराने लगा। वो मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे वो उसे अलविदा कह रहा हो। तभी उसने एहसन से कहा कि मैं समझ गया हूँ। एहसन ने कहा, क्या मतलब? जुनैद ने कहा, दरवाजा खोलने के लिए कीमत देनी पड़ती है। उस वक्त वो मखलूक खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था। जुनैद ने उसकी तरफ देखा और कहा, उस दरवाजे को बंद करने के लिए भी कीमत होती है। फिर वो दौड़ते हुए साई की तरफ भागने लगा और ऐसा लग रहा था कि आसपास की पूरी दुनिया जैसे कांप रही हो। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और एक सफेद रोशनी फैल गई। एहसन और समीर की आंख खुली तो वो उस वक्त उस गांव में ही मौजूद थे। नूराबाद जैसे वापस आ चुका था। आसपास के तमाम लोग जिंदा थे और बच्चे बिल्कुल ऐसे खेल रहे थे कि जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन जुनैद वहां मौजूद नहीं था। किसी को उसका नाम तक याद नहीं था, जैसे वो कभी पैदा ही ना हुआ हो। सिर्फ एहसन और समीर को सब जानते थे। काला दरवाजा हमेशा के लिए दोबारा बंद हो गया। दरवाजे के पीछे की दुनिया और जुनैद की कुर्बानी सब कुछ जैसे खत्म हो गई हो। 10 साल बाद एहसन गांव छोड़कर शहर चला गया था। एक रात उसके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। उसने उठकर जब दरवाजा खोला तो उस वक्त बाहर कोई नहीं था। लेकिन उस वक्त उसकी नजर जब जमीन पर पड़ी तो वहां एक कागज पड़ा हुआ था। उस पर एक जुमला लिखा हुआ था, दरवाजा दोबारा खुल गया है। एहसन के हाथ कांपने लगे और कागज उसके हाथ से गिर गया। तभी अचानक उसने देखा कि मिट्टी पर कुछ कदमों के निशान बने हुए थे और दूर अंधेरे में कोई काला साया खड़ा हुआ नजर आ रहा था, जो मुस्तकिल उसकी तरफ देखे जा रहा था। न जाने अब उसके साथ क्या होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज से जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।